तेजस्वी यादव की जिद ने राजद की भद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पिटवा दी। जिस लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक, जिस लोकसभा क्षेत्र में यादवों की संख्या भी सबसे अधिक, उस क्षेत्र में राजद के उम्मीदवार को मात्र 27,000 वोट मिलता है। यानी नोटा से समझे तो 5,000 अधिक, क्योंकि 4,000, 5,000 भी नहीं और 4,000 भी नहीं, 3,500, क्योंकि नोटा को वोट मिला है 23,834 वोट और राजद के उम्मीदवार को मिला है 27,120 वोट। ये स्थिति है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। नोटा से लड़ाई करना ही था तो फिर क्यों गए पूर्णिया में चुनाव लड़ने? पूर्णिया में नाक की लड़ाई बता रहे थे, पप्पू यादव से अपनी दुश्मनी निकालने गए थे पूर्णिया में, और स्थिति ऐसी हुई कि जितने वोटों से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं उतना ही वोट, उससे भी कम वोट राजद की उम्मीदवार बीमा भारती को मिला है। बीमा भारती लगातार ये दावे कर रही थी कि हम खूब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रुपौली से विधायक है और स्थिति ऐसी है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में भी इनको वोट नहीं मिला। अगर इनके विधानसभा क्षेत्र में भी इनको वोट मिलता तो 27,000 नहीं होता, लाखों पार कर कई होती। लेकिन स्थिति ऐसी कि वो भी नहीं हुआ। अब विधानसभा में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी एक सवाल है, क्योंकि राजद तो कहेगी ना कि आपने तो अपने विधानसभा में भी वोट नहीं बटोरा है तो आपको कैसे वोट दे। मतलब ये बड़ा सवाल है कि नोटा को 23,000 वोट आता है और आपको 27,000, तो बड़ा सवाल है ना। जनता तो पूछेगी कि इतना वोट आपको कहाँ से आ गया। पप्पू यादव को वोट मिलता है 5,76,550 वोट, तो संतोष कुशवाहा को वोट मिलता है 5,43,709 वोट। इन लोगों की लड़ाई होती है, बीमा भारती नज़र नहीं आती हैं। तेजस्वी यादव का योगदान पूर्णिया में ये रहता है कि तेजस्वी यादव ने अपना बहुकीमती समय, समझिए कि महंगा समय था चुनाव में घूमना और ये करना, उसमें से 3 दिन का समय उन्होंने पूर्णिया में बीमा भारती को दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव के जितने भी विधायक थे सारे विधायकों को पूर्णिया में एक बड़े होटल में रुकवाया गया था कि आपको इस बड़े होटल से पूर्णिया का सर्वे करना है। मुसलमानों के नेताओं की फौज को उतार दी गई थी, यादवों के नेताओं के फौज को उतारा गया था कि आप मुसलमान और यादव को किसी तरीके से मनाइए। मुसलमान नेता मुसलमानों के बीच बैठे हुए भी थे और वो बता रहे थे कि एक पप्पू आइल बड़े, पप्पू आ गई बा, मतलब शब्दों का मर्यादा भी भूल गए थे। लेकिन अंततः ये हुआ कि मात्र 27,000 लोगों ने अपना मत देकर ये बता दिया कि पूर्णिया में पप्पू का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है, पूर्णिया में आपकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि तेजस्वी का प्रयास लगभग ये रहा कि अगर बीमा भारती नहीं जीत रही हैं तो फिर संतोष कुशवाहा को जिता दीजिए, पप्पू को मत जिताइए। ये इसलिए क्योंकि पप्पू से ये कहा गया था कि आप अपने पार्टी का विलय हमारे पार्टी में करिए। पप्पू ने नहीं किया, पप्पू ने कांग्रेस में पार्टी का विलय कर लिया, पप्पू का टिकट काट दिया गया, पप्पू को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन पप्पू यादव ने जीत कर ये दिखा दिया कि हम पूर्णिया के लिए काम किए और पूर्णिया की जनता ने भी ये बताया कि जो हमारे लिए मरा है हम उसके लिए मर रहे हैं। और पप्पू यादव जिस दिन जीते उस दिन उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहरा कर ये बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, हम निर्दलीय जीते हैं लेकिन हम कांग्रेस के नेता हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।